नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाए जाने वाले कांटेदार बैंगन की फसल से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। तो बने रहिए किसान भाइयों वीडियो में एंड तक। आज जो वीडियो के अंदर हम जानकारी आप लोगों तक शेयर करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। किसान भाइयों, अभी चलते मौसम के अंदर उतार चढ़ाव की वजह से कई किसान भाइयों ने बैंगन की खेती लगा तो रखी है और उस समय का बात करें तो लगभग 50 दिन प्लस भी हो चुकी है, परंतु अभी तक बैंगन की फसल के अंदर जो परिस्थिति परिवर्तन देखने को मिल रहा है वह कुछ इस प्रकार से हैं, जिसे कई जगह फल भी लग रहे हैं, कई जगह फल भी नहीं लग पा रहे हैं, या फ्लोरिंग आ रही है पर फ्लोरिंग ड्रॉपिंग ज़्यादा हो रही है। और इसके साथ साथ में इसके अंदर वाइट फ्लाई का हरा तेला और उसके साथ साथ में फफूंद जनित समस्याओं का भी किसानों को सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से पौधे की पत्तियों पर बर्निंग देखने को मिल रही है। पत्ते ऑटोमेटिकली सूखना प्रारंभ हो रहे हैं। और इसके साथ साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, बैंगन की फसल के अंदर जो मुख्यतः मेजर समस्या जो आती है वो आती है डीरी वाली लट। ये देख सकते हो आप, इस प्रकार से ये इसके अंदर यहाँ पे इल्ली का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसको हम जैसे निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर इल्ली का जो रिंग कटर होती है उसका प्रभाव इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है किसान भाइयों। अगर हमें अब इतनी मेहनत के बाद भी अगर हमारी फसल के अंदर अगर लाभ देखने को नहीं मिलता है तो बहुत दुख की बात होती है, क्योंकि किसान दिन और रात एक करके अपनी खेती के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद में भी अगर उसका परिणाम उसको सही तरीके से प्रॉपरली ना मिले तो किसान का बहुत नुकसान देखने को मिलता है। अब जैसे कि आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये वीडियो के अंदर जो बैंगन की फसल लगाई हुई है, ये लगभग आज 50 से 55 दिन की हो चुकी है। इसमें कुछ जगह पे बैंगन की जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है, ये देख सकते हो फल लगना चालू हो चुका है। पर इस मौसम के टेम्परेचर के बदलाव के साथ साथ में इसके अंदर बार बार में इल्ली का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आप सभी किसान मित्रों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने अगर अपनी बैंगन की फसल के अंदर जैसे आप स्प्रे डालते हो, कोई भी चीज़ का स्प्रे डालते हो इंसेक्टिसाइड का, तो उसका स्प्रे करने के बाद उस जो चीज़ जिस दवा का आपने पहले स्प्रे निकाला है उसको परिवर्तन करें। क्या होता है, बीमारियों का कंटिन्यू एक ही प्रकार की दवाओं का प्रयोग करने से जो इल्लियाँ होती है या इंसेक्ट होता है जो भी, तो उसका स्ट्रेंथ पावर उसके अपोजिट हो जाता है, मतलब उसको सहन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, स्ट्रेंथ पावर बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि वो उसको सहन करना चालू कर देती है। आप जैसे मान लो प्रारंभिक अवस्था में नॉर्मली डोज देते हो 15 ml या 10 ml जो भी आप डालते हो, या जैसे मान लो परफेनोपोस या साइफरमेथ्रिन या फिर अल्फामेथ्रिन या फिर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड लेते हो, तो उससे क्या है कि उसके एक बार दिया फिर उसको सहन कर जाएगी, फिर वापस दोबारा अगर उसका प्रभाव देखने को मिलता है तो फिर आप वही दवा डालोगे, तो उसको बदल के डालना आपके लिए बेटर होगा। गर्मी में बेसिकली थ्रिप्स की, मच्छर की, तेले की, माहू की, इन चीज़ों की समस्या आती है, तो इसके लिए आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग लेना ना भूलें। उसके साथ में जिससे मान लो आप कई प्रकार के वाइट फ्लाई के लिए जैसे एसिटामिप्रिड हुआ, थाइमोथाक्साम हुआ, पिप्रोनिल 80% हुआ, इन चीज़ों का भी आप इसके अंदर प्रयोग ले सकते हो। बाकी मार्केट के अंदर जैसे मान लो ओबेरोन आता है, शोलेमन आता है, अगर रिंग वाली इल्ली का प्रभाव देखने को मिलता है तो उस जगह पे हमें शोलेमन का भी प्रयोग हमें लाभदायक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि शोलेमन क्या है स्पेशली रिंग कटर के लिए। और उसके साथ में आप जैसे मान लो एक बार सोलेमन का स्प्रे किया है, दूसरी बार आप इमामेक्टिन प्लस केडान जो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड आता है उसका प्रयोग ले सकते हो। या फिर अगर आप बायोबेस की बात करें तो बायोबेस के लिए आप जैसे मार्केट के अंदर कई प्रकार के बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड आते हैं, उनमें से बढ़िया सेलेक्टेड प्रोडक्ट का चयन करके आप उसको प्रयोग में ले सकते हो। जैसे बात करें वेस्टर्न क्रॉप साइंस का, रुद्राक्ष के नाम से आता है, राधे रानी का
ब्रह्मास्त्र के नाम से आता है। इस प्रकार से बायोलॉजिकल कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिल जाएंगे। उसके साथ में बात करते हैं वो जो फफूंद जनित समस्या है, तो फफूंद जनित समस्याओं को नियंत्रण करने के लिए या तो आप पिप्रोनेव ले सकते हो, या फिर एजेक्स्ट्रोबिनोप्रोल डाइफिनोकोनाजोल, या फिर आप कॉपर प्लस कासुगामाइसिन, दोनों में से दोनों मिक्स कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे, अलग अलग भी मिल जाते हैं। जैसा आपको उचित लगे उसका प्रयोग जरूर करें, जिससे आपकी बैंगन की फसल के अंदर जो झुलसापन देखने को मिलता है पत्तियों का, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कवर हो जाएगा। और बैंगन की फसल के अंदर जैसे झुलसे के मैं संकेत दिखाऊंगा आपको इस प्रकार से। और जैसे मान लो का अब बात आती है इसके बाद में, साहब हमने इंसेक्ट भी कवर कर लिया और सुंडी का भी नियंत्रण कर लिया, फिर भी हमारे बैंगन की खेती फसल के अंदर फ्लोरिंग और फ्रूटिंग का कंट्रोल नहीं हो रहा है, रुकावट नहीं हो रही है, टेम्परेचर की वजह से गिरने ज़्यादा चालू है कंप्लीट। तो इस चीज़ के लिए आप इसके अंदर जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट या बायोलॉजिकल बेस शेड्यूल में आप जैसे इसके लिए एनपीके का या फिर एनपीके के अलावा और भी काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो जैसे आप लोगों को बताओ वेजमोर हुआ, इधर क्या नाम से वेस्टर्न क्रॉप साइंस का ग्रो पावर हुआ। वेजमोर से ज़्यादा बेस्ट ग्रो पावर का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि गत दिनों में मैंने कई जगह उसके डेमो ट्रायल भी किए हुए हैं। तो उसके लिए आप काफ़ी लाभकारी माने जाएगा आपके लिए। और इसके बाद में जैसे मान लो अगर आपने पौधे के अंदर अगर हमें स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तनाव अगर देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर से सहनशील करना है, तो आपको उसका प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करना है। और उसके साथ साथ में आपको ध्यान रहे कि जैसे मान लो अधिक फ्लोरिंग ड्रॉपिंग की अगर समस्या है तो उसके साथ में आप प्लानोपिक्स का भी प्रयोग ले सकते हो, जो बायर कंपनी का आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, जिससे भी फुल ड्रॉपिंग को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होता है। और सबसे मेन चीज़ एक ये है कि किसान भाइयों, अगर आप फोलियर स्प्रे निकाल रहे हो तो उसमें स्टिकर मिलाना ना भूले, सिलिकॉन स्टिकर जो आता है उसको मिलाना ना भूले। उसकी डोज बेसिकली 5 ml होती है, पर आप गर्मी के दिनों के अंदर अगर प्रयोग कर रहे हो तो उसको 8 से 10 ml की डोज में रखें, ताकि क्या है कि पूरा पौधा तुरंत तेज धूप की वजह से दवा का स्प्रे सूखने से पहले पूरे पौधे के अंदर प्रसारित होने के बाद अगर सूखता है तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करता हूँ आज जो इस बैंगन की कांटेदार बैंगन की फसल के अंदर जो मेजर अभी समस्याएं देखने को मिल रही है उससे संबंधित आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए आया हुआ था। वैसे इसमें जो ये झुलसा की समस्या है और इल्ली का प्रभाव है, ये दो चीज़ों का ही प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और बाकी इसके अंदर जो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग की भी समस्या है, तो किसान को मैंने सिफारिश की हुई है और जल्द ही किसान इसका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद साहब। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।